नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MyCBS क्लास। तो आपको चाहिए था सिलेबस, वो भी हिंदी माध्यम। प्यारे बच्चों, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए MyCBS क्लास है। तो MyCBS क्लास लेके आया हिंदी माध्यम। ये है आपका विज्ञान का। कहाँ है विज्ञान? तो लिखा भी नहीं, ये रहा विज्ञान। ठीक है, और ये टर्म द्वितीय को लेके होगा। इसमें टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों के हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो यार, द्वितीय अवधि TERM द्वितीय दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्म एक जो चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्म 2 पे फोकस करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7वां अध्याय पता नहीं, 7वां गोल, 8 9 10 11 12 13 14 भी गायब, 15। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं अध्याय 1 में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, अध्याय 2 में कुछ चीजें पढ़ेंगे और कुछ चीजें गायब हो चुकी हैं। तो कौन सी चीज गायब हो चुकी है उसे छोड़ दीजिए। जो जो आपके अवधि 2 में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 5 जो आपके आएंगे उसमें से मतलब अध्याय 4 अध्याय 5 में से जो आएंगे वो 10 अंक का होगा। अध्याय 8 और 9 में से आएंगे वो 13 अंक का होगा। 12 और 13 अध्याय में से जो आएंगे वो 12 अंक के होंगे। तो ये टेंशन मत लीजिए, मैं इसको और डिटेल्स में भी बताऊंगा इस अध्याय में से कौन कौन सी चीजें आएंगी, ताकि आप भविष्य में अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले अध्याय 1 जो बीत गया, इसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। टर्म 2 और सिलेबस देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर ये पेज पलटू मैं इसका, ठीक है, तो एक और पेज पलट देता हूँ। अरे पलट जा भैया अच्छे। ये रहा टर्म 2। ठीक, इसको मैं हरा हरा कर दूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो द्वितीय अवधिक टर्म 2, मतलब हिंदी कुछ ज्यादा ही मतलब है नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, तो हम आपको समझाते हुए बता देंगे सेकंड टर्म में क्या है। तो पहला देखो, इकाई 1 2 3 4 में करके बांटा गया है। इकाई 1 में क्या है? अध्याय 4 और 5। इकाई 1, ठीक है, इकाई 1 में अध्याय 4 और 5 है, और ये दोनों मिला के कितने हैं? 10 अंक के। तो ये दोनों नंबर आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे। तो दिखाई, अरे भैया थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, तो 10 नंबर का आएगा ये आपका। तो अध्याय 4 में से क्या आएगा, इसका इस्तेमाल करता हूँ, काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अध्याय 4 में से आएगा कार्बन एवं इसको यौगिक, जो कि आपका पाठ का नाम है, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन के संयोजी आबंध आएंगे आपके, ये मैं करा चुका हूं, आपको मिल जाएगी वीडियो। कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति, बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण श्रेणी, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक को आपको कवर करना है ऐसे 2 के लिए। इसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आवर्त। तो और इसकी वर्कशीट चली रही है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम भी होगा। लेकिन एक बार हल्का टपकी बार एक दिन में 5-5 वर्कशीट दे रहे हैं, समझ रहे हो। कोलू का बैल बना रहे हैं प्यारे बच्चों को। तो इस वाले में क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम वर्कशीट 1 में भी हो गया था आपका, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। ठीक है, ये डायवरिन त्रिक भी हो गया था। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी हुआ था, जो वर्कशीट 45 मेरे ख्याल से मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको करने हैं, और दोनों मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? वो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 चैप्टर को आपको 10 मार्क्स के आएंगे। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा है, ये हमने कर लिया। ठीक है, इकाई 2 दूसरे में क्या है? सजीवों का संसार, अध्याय 8 अध्याय 8 और 9, ये 13 अंक के। अध्याय 8 तो पहले 2 में आगे। ठीक है, इकाई 2 सजीवों का संसार, अध्याय 8 है यहाँ पे आपका। अध्याय 8 में क्या आएगा? जीव जजन जीव जनन कैसे करते हैं? पता है मेरी जीभ थोड़ी सी कट गई है, तो इसलिए तुतलाता हुआ थोड़ा सा निकल जा रहा है। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं? पादप एवं जंतुओं में जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन, स्वास्थ्य परिवार नियोजन की आवश्यकता की विधि, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स, गर्भधारण एवं स्त्री स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 8 में। ठीक है, इसके बाद क्या है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है प्यारे बच्चों? देखो ये रहा। फिर अध्याय 9, ये रहा। अध्याय 8 में उतनी टॉपिक पढ़नी है। फिर अध्याय 9 में क्या है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान। तो याद रखना, कई बच्चे ये गलत करके आ जाते हैं, कहेंगे गलत कैसे कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखो, एक होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। कई बार बच्चों को मैं बताता हूँ, उनको लगता है दोनों एक ही पर्सन। अरे नहीं भैया, राहुल नाम के और भी बच्चे होंगे, हैं आप जैसे प्यारे बच्चों, आप नाम के और भी तो बच्चे होंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी वो आपका केमिस्ट्री में अलग चल रहा था। ठीक है, और ये आपका बायोलॉजी में दूसरा बंदा भाई, मेंडलीव का योगदान। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं उसकी जगह वो वाला लिख के मत आ जाना, उसकी जगह वो वाला लिख के मत आ जाना। ठीक है, तो अनुवांशिकता के नियम, लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, कैसे निर्धारण होगा, संक्षिप्त परिचय, ये कर लेना अध्याय 9 में।
और जो ये ऊपर प्रयोग छूट गया है वो तो आपके स्कूल वाले कराएंगे, और कहाँ हमारे सरकारी स्कूल में प्रयोग कराया गया था, कहीं नहीं कराया गया था। चलो ठीक है, तो आपका इकाई 1 भी कर लिया हमने, इकाई 2 भी कर लिया। अब इकाई, अबे 3 कहाँ गया अबे? ये क्या सीन है यार। इकाई 1 2 3, 1 2 4 5। अब मेरे को ना यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ सा लग रहा है। कोई नहीं गड़बड़ क्या, वैसे मैंने इनकी साइड पे से ले रखा है हलकटों की, तो कोई बात नहीं, तीसरा नहीं होगा। तो 12 8वां 9वां 10 11, 10 11 5वां यहाँ तो आ गया 11 12 और 12 13 सारे चैप्टर कवर हो। जो चैप्टर उन्होंने काट दिए वो हमेशा के लिए काट दिए हैं, हाँ, जब तक वायरस चल रहा है आपका। तो चौथे में आते हैं धारा के प्रभाव, अध्याय 12 और 13, ये 12 नंबर होंगे, ये फिजिक्स में आ जाते हैं आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अध्याय 12 प्यारे बच्चों, अध्याय 12 विद्युत, ओम का नियम, प्रतिरोध के प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है इसे करने में। ठीक है, प्रतिरोधों का पार्श्व योजना एवं दैनिक जीवन उसका उपयोग, विद्युत धारा, तापीय प्रभाव, इन सब चीजों के ऊपर आपको टॉपिक को कवर करना होगा। ठीक है, और इसके बाद अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, किसी कुंडली अथवा परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये इसमें से हर बार आता है, किसी भी 11th वाले बच्चे से जाके पूछ लेना, वो भी चिल्ला चिल्ला के बताएगा भैया ये जरूर पढ़ना। दायां हाथ बायां हाथ, फिलहाल इसमें वाम हाथ का नियम है, ये पढ़ के जाना जरूर। विद्युत मोटर चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, देखा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, दोनों नियम दे दी थी हलकटों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समाप्त हुआ है चौथा पॉइंट, इकाई 5 में चलते हैं। तो 15 ये टोटल कितना है, 5 नंबर का टोटल है, ये 5 नंबर का अध्याय 15। अध्याय 15 की बात करें, ठीक है, देखो ये रहा अध्याय 15। ठीक है, हमारा पर्यावरण, परितंत्र, पर्यावरण समस्याएं, ओजोन परत, अपक्षय, ठीक है, उत्पादित कचरा एवं उसका निपटारा, जैव निम्नीकरण एवं अजैविक निम्नीकरण पदार्थ। हेलो मोटो, तुमको भी सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपकी टर्म 2 में आएंगी और हिंदी माध्यम को देख के ध्यान में रख के बनाया है प्यारे बच्चों। तो आप देख लीजिएगा कौन सा है, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 8, अध्याय 9, ठीक है, अध्याय 9, अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 15 को ध्यान में रखकर ही काम करना है। उम्मीद है आपको ये मिल गया होगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कर देंगे जरूर। ठीक है, तो जैसे ये टर्म 1 का भी इसी में था। ठीक है, टर्म 1 को ध्यान में नहीं रखना, टर्म 2 को रखना है ध्यान में। क्या आप इसी प्रकार गणित का भी चाहते हैं, मैथ का, समझ रहे हो ना, गणित का, अंग्रेजी का तो दे नहीं सकते भैया, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में होती है कि क्या ही पारे बच्चों को सिलेबस नहीं मिल रहा था हिंदी में, क्या करें, ऐसा ही होता है। तो आपको मैथ का चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगा और तभी उसका वीडियो बना के आपको दूंगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।